हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी एक्सरसाइज 12.1। आज हम इसका एग्जाम्पल नंबर जो है 4 वो सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट किस प्रकार से ये बनेगा। इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले जो है उद्देश्य फलन जेड दे रखा है, इसका न्यूनतम मान हमें जो व्यवरोध दे रखे हैं उनके अंतर्गत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह 1 बाई 1 करते हुए दिए गए विवरोधों को लिख लेते हैं। हल जो है एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट जो विवरोध है वो हमारे पास है 2x माइनस वाई, 2x-y। इसका जो मान है वो बड़ा और बराबर है, बड़ा और बराबर है किसके, -5 के। इस विवरोध को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिए गए विवरोध को समीकरण में बदलते हैं और इसके दो दो बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दो चरों वाला रैखिक समीकरण खींचने के लिए कम से कम दो बिंदुओं का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले दी गई असमीका को या विवरोध को तो लिख दीजिए असमीका एक को समीकरण में बदलने पर तो जैसे ही आप बदलेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर -5। और इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 2 दे दिया हमने इसको हमने समीकरण नंबर 2 प्रदान कर दिया। अब इसके बिंदु निकालते हैं, तो निकालते हैं इसके बिंदु। इसके लिए बिंदु, तो बिंदु निकालने के लिए, और बिंदु किससे निकालेंगे, समीकरण 2 से। कैसे निकालेंगे, x बराबर पहले आप इसमें क्या पुट कर दो, 0। तो देखिए 2 गुना 0 माइनस वाई बराबर -5। तो यहां से आपके पास आ जाएगा -y बराबर -5। ठीक है, बिल्कुल। और यहां से स्टूडेंट आपके पास आ गया y बराबर 5, y बराबर 5। तो जो बिंदु निकल के आया, इसलिए बिंदु जो आपका आया, या निर्देशांक भी बोल दीजिए बिंदु बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, x का कितना 0 और y का 5, तो 0,5। ठीक है, पुनः किससे दोबारा से निकालते हैं एक बिंदु और, पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से। ठीक है, देखिए अब की बार आप y का वैल्यू जो है 0 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप y का 0 पुट करेंगे तो x का जो है वो देखिए वो आ जाएगा -5/2, यानी दशमलव में आएगा। किस में आएगा, दशमलव में। तो यहाँ पे आप y का 0 ना पुट करके कुछ अन्य वैल्यू पुट कर लीजिए, दशमलव में मान ना प्राप्त करें। ठीक है, देख लीजिए मैं यहाँ समझा देता हूँ कि जैसे अगर हम इसमें y का यहाँ 0 पुट कर दें तो देन देखिए होता क्या है, 2x = -5 और x = -5/2, यानी x = मेरे पास माइनस का 2.5 डेसिमल नंबर प्राप्त हो रहा है। तो स्टूडेंट आप क्या करें कि अगर y या x का वैल्यू 0 पुट करने पर, ठीक है, जो दूसरा चर है उसका मान दशमलव में प्राप्त होता है, तो आप बदल भी सकते हैं x y के वैल्यू, लेकिन दशमलव में ना प्राप्त करें। यहां पे आप 1 पुट कर दीजिए, y का वैल्यू 1 हो, तो देखिए 2x - 1 बराबर -5। तो 2x बराबर -5 + 1, तो यहां से हो गया 2x बराबर -4, x बराबर -4/2 बराबर -2। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए, इसलिए जो आपका बिंदु है वो बन गया -2,1, -2,1। ये दो बिंदु जो है आपके पास
आ चुके हैं स्टूडेंट। जो आपका प्रथम जो समीकरण है उसके लिए ये दो बिंदु आपके प्राप्त हो गए। बिल्कुल आप भली भांति देख सकते हैं ये जो दो बिंदु आपके पास आए ये 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5 इस समीकरण के लिए बोल दीजिए या इस समीकरण के लिए प्राप्त हो गए। अब जो हमारा आगे का जो है सेकंड जो विरोध दे रखा है वो हम लोग लिख लेते हैं और उसके लिए बनाते हैं। वो हमारे पास है 3x प्लस वाई। सेकंड जो दे रखा है वो है 3x प्लस वाई बड़ा और बराबर है किसके? 3 के। बड़ा और बराबर है किसके भाई? 3 के। ठीक है, तो यहां से देखिए सबसे पहले इसे हम इक्वेशन नंबर जो है 3 दे देते हैं और यहां लिख देते हैं समीका तीन को समीकरण में बदलने पर देखिए बदल दीजिए तो 3x प्लस वाई बराबर 3 और इसे दे देते हैं 4 नंबर समीकरण। अब इसका हम क्या करेंगे? बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देखिए बिंदु ज्ञात करने के लिए बिंदु समीकरण किससे ज्ञात करेंगे? 4 से। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हम लोग क्या करें x का वैल्यू समीकरण 4 में 0 पुट कर दें यहां, तो देखिए क्या हो जाएगा 3 गुना 0 प्लस वाई बराबर 3 या यहां से हो जाएगा y बराबर 3। तो लिख दीजिए। इसलिए जो बिंदु आया मेरे पास निकल के वो आ गया 0,3। x का 0 y का 3 बिल्कुल ये आपके पास निकल के आया है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एक बिंदु निकल गया और अब एक बिंदु आपको और निकालना है स्टूडेंट। एक बिंदु आप और निकाल लीजिए, यहां निकाल लीजिए। तो लिख दीजिए पुनः जो है समीकरण 4 से। ठीक है, अब की बार आप y का 0 पुट कर दीजिए तो y बराबर 0। तो देखिए 3x प्लस 0 बराबर 3 और यहां से हो जाएगा 3x बराबर 3 और x बराबर 3/3 बराबर 1। तो जो बिंदु है आपके पास, तो इसलिए जो बिंदु निकल के आया दूसरा बिंदु वो आपका हो गया 1,0 1,0 ये बिंदु आपके पास निकल के आ गए स्टूडेंट। तो जो दो समीकरण थी पहली दो उनको हमने समीकरण में बदल लिया, उनके लिए बिंदु ज्ञात कर लिए। अब हम लोग जो है ये आगे का जो समीकरण है नेक्स्ट 2x माइनस 3y इसका मान छोटा और बराबर है 12 के, इसके लिए बिंदु निकालते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एंड देन इसका ग्राफ प्लॉट करने का प्रयास करते हैं। अब जो नेक्स्ट समीकरण है लास्ट वन हमारे पास, लिख लेते हैं उसको पहले। 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इसका वैल्यू जो है छोटा और बराबर है, छोटा और बराबर है किसके? 12 के, और इसे समीकरण नंबर देते हैं 5। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 5 को समीकरण में बदलने पर तो देखिए हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 12। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। यहां से हम लोग दो बिंदु निकाल लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बिंदु निकालने के लिए यहां पर हम x बराबर 0 पुट कर देते हैं समीकरण 6 में। तो देखिए -3 और यहां लिख दीजिए 2 गुना 0 तो -3y बराबर 12।
तो यहां से हो जाएगा -3y बराबर 12, और यहां से होगा स्टूडेंट y बराबर 12/-3, यानी -4, -4। तो इसलिए जो बिंदु आपका निकल के आया, बिंदु वो आपके पास हो गया 0,-4। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, पुनः समीकरण जो है आपका 6 से, समीकरण 6 से अब की बार हम y का अगर 0 पुट कर दें, y बराबर कितना वैल्यू पुट कर दें? 0। तो देखिए 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई y की जगह 0 बराबर 12, यानी हमने यहाँ पे y के स्थान पे 0 पुट कर दिया। देन देखिए 2x बराबर 12 या x बराबर 12/2, तो ये हो जाएगा 12/2 का मतलब 6। तो जो बिंदु आ गया स्टूडेंट आप लोगों का, बिंदु वो आ गया 6,0, 6,0। तो जो ये एसमी का है, इसको यहां लिख लीजिए, 2x माइनस 3y, इसका वैल्यू छोटा और बराबर है 12 के, और जो बिंदु निकल के आए हैं हमारे पास उनको हम यहां लिख देते हैं, क्योंकि ग्राफ में हम कम लेने वाले हैं। वो आ गए 0,-4 और 6,0। लास्ट जो दो एसिमिकाएं हैं या विरोध है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों का संयुक्त रूप से जो भी हल क्षेत्र होता है वो प्रथम चतुर्थांश में होता ही है। तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। तो बिल्कुल अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसका जो ग्राफ है वो बना लेते हैं बड़े आसानी से, बिल्कुल 1 बाय 1 करके। ग्राफ जो है आपको ग्राफ पेपर में ही एग्जाम में बनाना है, ग्राफ पेपर इसके लिए मिलता है इस क्वेश्चन के लिए, तो बड़े ध्यान से बनाएं। बिल्कुल ग्राफ पेपर पे काम जो है आपको करना है एकदम साफ सुथरा करना है, 1 बाय 1 करके, कहीं पे भी कोई त्रुटि आपको इसमें नहीं करना। तो देखते हैं बिल्कुल स्टूडेंट, ये तो सबसे पहले जो एक्स एक्स वाई एक्स है वो बना दीजिए आप लोग, देन इस पे हम लोग जो है पैमाना लेने का काम करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो है आप जानते हैं इसका मूल बिंदु होता है, इस साइड एक्स एक्स है, तो एक्स पे देखिए सबसे निर्देशांक कितना जा रहा है, 0, -2, 0 और 6, यानी इस साइड भी माइनस में जा रहा है, ठीक है, वो पॉजिटिव भी जा रहा है। तो यहां लिख दीजिए पैमाना। पैमाना आपको लिखना है, पैमाना आप लिख सकते हैं एक्स एक्स वाई एक्स पर क्या लिख सकते हैं, एक बड़ा खाना, ठीक है भाई। और y पे कितना जा रहा है वो भी देख लीजिए, 1 5 1 5 1 3, ठीक है, -4 भी जा रहा है, ठीक है, 6 भी है, ठीक है। तो फिर एक बड़ा खाना बराबर हम लोग 2 इकाई लिख लेते हैं, 2 इकाई, ये हमने पैमाना लिख दिया। बना देते हैं स्टूडेंट यहां पे हम लोग, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4 और यहां पे आ गया 6 और ये आपका एक्स एक्स, इस साइड -2 -4 और स्टूडेंट ये आपका हो गया एक्स नोट। क्लियर? तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल। अब आगे हम लोग जो है y पे देखते हैं कि y पे -4 भी है, तो इस साइड देखिए स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका -2 -4 और ये y नोट हो गया और ये आपका हो गया y x, ठीक है। y x पे देखिए
बिल्कुल 5 से बड़ा नहीं है, तो लिख दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे 2, 4 और ये 6। ये सारी मान आपने यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये तो आप कक्षा 10 में 9 में ग्राफ बनाते ही आए। अब जो बिंदु हैं उनको 1 बाई 1 करके हमको इस ग्राफ पे प्लॉट करना है, यानी बनाना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले पहली असमीका के बिंदु देखिए 0, x का 0 और y का 5। तो x का 0 तो ये रहा, y पे 5 है तो 2 ये रहा, 4 ये रहा, तो 5 जो है यहाँ पे होगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। ठीक है, ये बिंदु आ गया 0,5। फिर देखिए -2, x पे -2 ये रहा। ठीक है, y पे 1 तो ये रहा आपका, यहां पे 1 होता है, दोनों को मिलाएंगे तो यहां पे ये पॉइंट आपका आ जाएगा स्टूडेंट। दोबारा देख लीजिए, x का -2, ठीक है ये रहा, और 1 ये रहा, तो इस साइड आके यहां मिल जाएगा ये। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिंदु ढूंढने में। तो अब इस लाइन को जो है आप अच्छे से खींच दीजिए, बिल्कुल 1 बाई 1 करके साफ सुथरी इसको बना दीजिए स्टूडेंट। तो ये मैंने इसको बना दिया है बिल्कुल एकदम स्पष्ट। ठीक है, अब दूसरा लाइन जो है वो देखिए, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाला। तो बिंदु देखिए 0,3, तो x पे 0 y पे 3, तो x पे 0 ये रहा, y पे 3 ये रहा, ये y पे 3 यहां पे होगा। ठीक है, तो 0,3 बन गया। x पे 1 जो है x पे 1 ये रहा, और y का 0 है तो पॉइंट यही होगा। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल 0,3, ठीक 1,0। तो ये हमारा जो है पॉइंट जो है बिल्कुल ये बन चुका है स्टूडेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको अगर है तो बताइए। तो स्टूडेंट जो इसका लाइन है उसको अब हम बिल्कुल बना लेते हैं, कहीं आपके उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अलग से मैं इसको बना देता हूँ, रेड पेन से बना देते हैं इसको, ताकि आपको सेपरेट जो है दिखाई देती रहे कि ये जो है सेकंड वाला है। ये मैंने बना दिया स्टूडेंट। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए इसमें लिख भी दीजिए आप, अलग अलग स्केच से लिख देता हूं। ठीक है, ये जो है आपका, ये तो है सॉरी सर, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये असमीका। ठीक है, क्षेत्र का निर्धारण हम अभी कर लेंगे। और फर्स्ट जो थी वो है 2x माइनस वाई, ये वाला जो था आपका बन के आया है, ये है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ठीक है, इस पॉइंट 6 को मैं थोड़ा साइड में यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, और इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूं, इसको थोड़ा आगे मैं और बढ़ा देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर यहां तक। पॉइंट्स लिख दे अगर आप लिखना चाहें तो, ये जो है, ये जो पॉइंट आपका आया है ये है 0,3। ठीक, और ये जो है आपका, ये जो पॉइंट है इसको आप बोल सकते हैं 1,0, ये 1,0। ये जो पॉइंट है आपका ये है -2,1, और ये जो पॉइंट है
जिसको मैं, इसको आप लिख सकते हैं 0,6, 0,6। लास्ट जो है आपका लाइन, उसको हम लोग देखते हैं और बनाते हैं स्टूडेंट कि भाई किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए इसके बिंदु जो है 2x माइनस 3y का मान छोटा और बराबर है 12 के। इसके देखिए 0,-4, तो ये 0,-4 जो है, -4 किसका है, y पर है, तो ये रहा, ये होगा 0,-4। ठीक है, 6,0, तो 6 ये रहा, यहां पे होगा 6,0, तो बिल्कुल इनको मिला दीजिए आप, तो आपका जो है एसमिका का जो समीकरण जो बनाया था एसमिका से, उसका जो लाइन है वो आपके पास स्टूडेंट बिल्कुल आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको कहीं पे होगी ही नहीं। तो ये जो है, ये हमारा जो बन के आ गया स्टूडेंट यहां पर। ठीक है, और इस पॉइंट को जो है बीच में आ रहा है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। ये बन के आ गया अपना लाइन। अब देखिए पॉइंट्स आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए। ये हो गया पॉइंट 0,-4, ठीक है, और ये पॉइंट जो आपका हो गया 6,0, और ये जो है उसका लिख दीजिए एसमी का जो है 2x माइनस 3y। इसका जो मान है छोटा और बराबर किसके, 12 के। ये जो 3 एसमिकाएं थी उनको हमने खींच लिया स्टूडेंट। अब हम जो है क्या करेंगे, आगे इनके हल क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। ठीक है, कि भाई हल क्षेत्र किस ओर होगा, तो बिल्कुल इनका हल क्षेत्र जो है स्टूडेंट वो हम निर्धारित कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी एसमिका है उसी का हल क्षेत्र हम लोग जो निर्धारित कर लेते हैं। ये जो हमने सबसे पहले बनाया था, तो यहां लिखते हैं हल क्षेत्र। हल क्षेत्र किस ओर होगा, तो पहले 2x माइनस वाई, इसका मान बड़ा और बराबर है -5 के। 2x माइनस वाई बड़ा और बराबर है -5 के। इसमें मूल बिंदु जो है उसको पुट करते हैं, तो मूल बिंदु जब इसमें पुट करेंगे तो ये अपने को प्राप्त हुआ, बड़ा है -5 से। तो देखिए ये इस साइड क्या है आपके पास 0, तो 0 बड़ा है -5 से। ये बात क्या है, आप कहेंगे सर ये बात तो सत्य है। ये बात कैसा है, सत्य है। अब अगर ये सत्य है तो इसका हल क्षेत्र जो है वो हो जाएगा, इसलिए हल क्षेत्र वो मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर, और ऐसे आपको शॉर्ट में लिख देना है। हल क्षेत्र किस ओर होगा, मूल बिंदु की ओर। तो देखिए भाई मूल बिंदु की ओर होगा तो इस साइड कर दीजिए इसका हल क्षेत्र, ये इस साइड इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखिए, नेक्स्ट अपने पास जो है वो ये वाला है 3x प्लस वाई। 3x प्लस वाई, इसका मान जो है बड़ा और बराबर है किससे, 3 से। तो इसमें भी जो मूल बिंदु पुट कीजिए। ठीक है, 3 भाई इस साइड कितना आ गया 0, 0 बड़ा है किससे, 3 से। ये बात कैसा है, आप कहेंगे सर असत्य। कैसा है, असत्य है। कैसा है, असत्य। अगर असत्य है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो लिखिए हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत। तो आ जाइए, ये जो आपका लाइन है बिल्कुल ये रहा, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, मूल बिंदु से विपरीत होगा, यानी इस साइड होगा। तो इस साइड होगा तो लगा देते हैं ये एरो। ठीक है,
इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। यहां पर बिल्कुल इस साइड जो है हल क्षेत्र होगा। क्लियर। अब चलते हैं लास्ट जो है आपका, तो लास्ट जो हमारा है वो है, यहीं पे देख लेते हैं, यहीं बना देते हैं इसका। लास्ट वाली जो है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, इसका मान छोटा और बराबर है किसके, 12 के। तो इसका हल क्षेत्र निकालने के लिए इसमें भी मूल बिंदु पुट करो। तो इस दोनों साइड कितना आया, 0, 0 छोटा है किससे, 12 से। ये बात क्या है, आप कहेंगे सर सत्य। कैसा है, सत्य। सत्य है तो हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो लिखिए, इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, तो मूल बिंदु इस, ये लाइन है तो मूल बिंदु इस साइड है, यही तो है, तो इस साइड बनाइए हल क्षेत्र। तो बिल्कुल बना दीजिए हल क्षेत्र, इस साइड बना दीजिए, इस पर एरो ऐसे लगा दीजिए। तो बिल्कुल ऐसे आप इस पे एरो लगा दें। ठीक है स्टूडेंट, जो दो असमीकाएं आपके पास है या दो विरोध है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x का मान 0 से बड़ा है, तो x का मान 0 से बड़ा किस साइड है, इस साइड है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र इस साइड। ठीक है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y 0 से बड़ा क्या है, इस साइड, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र इस साइड होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये किसका हो गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, और ये किसका जा रहा है, इस साइड जो हम बना रहे हैं। तो ये हम बना रहे हैं इस साइड जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, इस साइड। ठीक है, अब जो आपके पास जो असमीकाएं हैं कितनी, 5 या विरोध, 1, ठीक है, 2, 3, ये रही तीसरी, 1, 2, 3, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनका जो संयुक्त रूप से हल क्षेत्र कौन सा है वो देखिए भाई, वो आप बनाइए पहले तो वो ये है। ठीक है, यहां से ये ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स, बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो भी मैं डिसाइड कर देता हूं इसके। अभी पहले मैं इसको थोड़ा अच्छे से डोटेड कर दूं कि भाई कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कौन से कहां होगा, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि कहां से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल वो आपको पता होना चाहिए कि सर इससे नीचे तो जाने वाला ही नहीं है। तो बिल्कुल जमा के आप लोग कर दीजिए इसको। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग थोड़ा दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो स्टूडेंट, बिल्कुल भी। ये बिल्कुल ये जरूरी है आपको कि भाई सर इसके जो है, दूसरी बात ये जो क्षेत्र है ये खुला है, खुला हल क्षेत्र है। कैसा हल क्षेत्र है, बिल्कुल ये खुला हुआ हल क्षेत्र है। ठीक है, ये खुला हुआ हल क्षेत्र है, लेकिन इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो तो भाई हमें पता ही होने चाहिए ना कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल आप आराम से देख सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट जो है उनको हम नामकरण दे रहे हैं। देखिए ये जो है यहां से यहां तक, ये जो है इसको आप पॉइंट ए दे दीजिए, इसको ए दे दीजिए, ये वाला जो पॉइंट है ये ए है। तो हल क्षेत्र देखिए यहां से यहां, फिर देखिए नीचे आइए, ऐसे इस साइड तो जा नहीं सकता ना, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 का इस साइड ही रहेगा। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, इसको आप नाम दे दीजिए b। फिर आगे चलते जाइए, ठीक है, इस लाइन पे आइए ऐसे, क्योंकि इससे पीछे जो है इस लाइन का नहीं है ना, तो ये पॉइंट दे दीजिए आप, इसको नाम दे दीजिए c।
ठीक है, आगे चलिए और इसको आप पॉइंट दे दीजिए बालकों डी। तो ये पॉइंट आ गए कौन से, देखिए ए बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। तो ये क्षेत्र है इसका हल क्षेत्र, ये वाला खुला हल क्षेत्र है। कैसा हल क्षेत्र है? खुला हल क्षेत्र। लेकिन ये कह रहा है यार इसका जो न्यूनतम मान कितना होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एक इंडेक्स बना लेते हैं, देन हम डिसाइड करते हैं कि न्यूनतम मान कितना होगा। इसका जो है टेबल बनाएंगे पहले हम। तो स्टूडेंट इसका जो टेबल है अब हम लोग बना लेते हैं हर वर्ग की तरह। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इसका टेबल बनाना, और यहां पे हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले कोणीय बिंदु। और कोणीय बिंदु कौन सा है? पहला है ए। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं उद्देश्य फलन z बराबर जो आपको दे रखा है -50x, -50x उद्देश्य फलन लिखा जाता है +20y, +20y। ये जो है मुझे बिल्कुल स्टूडेंट इसका जो है अब मुझे इसका टेबल बनाना ही है हर वर्ग की तरह। तो देखिए बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ये हमारा टेबल बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर। बिल्कुल पहला कोणीय बिंदु मेरे पास है ए, जिसके बिंदु जो है वो हैं 0,6। दूसरा बिंदु मेरे पास है बी, जिसको मैंने बी नामकरण दिया है, और उसके बिंदु जो है 0,3 है। फिर आगे हमारे पास बिंदु है सी, जिसके बिंदु जो है या निर्देशांक बोल सकते हैं 1,0। फिर बिंदु डी, जिसके निर्देशांक हमारे पास है 6,0। अब इन सभी के लिए हम उद्देश्य फलन जो z है उसका मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? उद्देश्य फलन z का हम लोग मान ज्ञात करेंगे स्टूडेंट। बिल्कुल, तो कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए x का 0 है तो ये वाली टर्म तो 0 होनी है, कोई दिक्कत नहीं है। y का वैल्यू 6 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 6 को 20 से गुना किया तो 120। ठीक है, x का निर्देशांक 0 है तो ये टर्म 0 होनी है। y का 3 है तो यहाँ 3 पुट करते हैं, इसका आ जाएगा 60। ठीक, देखिए y का 0 है तो ये तो 0 जाना ही है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं है आपको। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -50। फिर जो है y का 0 पुट करते हैं, ये टर्म 0 होनी है। x की जगह 6 रखेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -300। -300। अब स्टूडेंट जब हल क्षेत्र बंद होता था तब तो हम क्या करते थे कि ये लिख देते थे कि भाई ये जो है -300 ही जो है वो न्यूनतम मान है। क्योंकि हमारा हल क्षेत्र जो है खुला है तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा एडवांस काम और करना है। ठीक है, और वो हमें काम क्या करना है स्टूडेंट, वो हमें ये करना है कि जो हमारे पास उद्देश्य फलन दे रखा है, ठीक है, वो काम हमें यहाँ ये करना है कि हमें ये लिखना है कि जो उद्देश्य फलन z है उसका हमें न्यूनतम मान जो ज्ञात करना है, ठीक है, वो कितना है, x छोटा -300। बिल्कुल ये लिखना है। ठीक है कि भाई उद्देश्य फलन जो z है उसका मान -300 से छोटा है। अब क्या है उद्देश्य फलन? आप कहोगे सर ये है -50x + 20y, छोटा है -300 से। इतना आपको स्टूडेंट करना है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट बिल्कुल फिर से समझ लीजिए कि भाई हमारे पास बिंदु जो D है उस पे न्यूनतम मान 300 आया, तो हमने जब आपका हल क्षेत्र खुला हो तो आपको एक एक्स्ट्रा काम और करना है। ठीक है, चाहे से आपको न्यूनतम मान पूछे या अधिकतम, तो उस स्थिति में जो आपका उद्देश्य फलन है, यहाँ पे न्यूनतम बोला गया है तो उद्देश्य फलन का मान न्यूनतम का मतलब छोटा है, किससे? -300 से। एज इट इज लिखना है, या जो भी न्यूनतम मान प्राप्त है वो
और अधिकतम के लिए पूछे तो आपको ऐसे लिखना होगा स्टूडेंट कि z जो है उद्देश्य फलन उसका अधिकतम मान जो है वो यहां आपको पुट करना है। ठीक है, कौन सी स्थिति में? जब हल क्षेत्र खुला हो। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए तो बिल्कुल एक एक जीरो कट जाएगा 10 से भाग देने पे, तो ये हो गया 5x प्लस 2y छोटा है किससे? -30 से। ठीक है, ये आपके पास असमीका बन गया। इस असमीका को स्टूडेंट आप समीकरण में बदल लीजिए। यहां पे देखिए -5x प्लस 2y बराबर -30 और इसके बिंदु निकालिए। इसका बिंदु निकालने के लिए आप x बराबर इसमें 0 पुट कर दीजिए। तो x बराबर जैसे ही आप इसमें 0 पुट करेंगे तो देखिए स्टूडेंट 2y बराबर -30 या 2y बराबर -30। ठीक है, तो y बराबर माइनस का 15, y बराबर -15। तो स्टूडेंट मान थोड़े बड़े आ रहे हैं हमारे पास, -15 आ गया। और हमने जो ग्राफ है इसमें जो इतनी बड़ी वैल्यूज जो है हमने बनाई नहीं, तो हम थोड़ी जो वैल्यू है उनको चेंज कर लेते हैं। जो हमने रखी उसी के अनुसार बड़ा मान रख देते हैं यहाँ पे x का। तो बिल्कुल जो है x का हम कुछ बड़े मान यहाँ पे पुट कर लेते हैं। x के हमारे पास जो है 4 5 चौक 20, तो फिर भी 4 6 6 मुझे 30, x का 6 रख दें, y का 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल x का हम लोग यहाँ पे जो है स्टूडेंट देख लो, अगर हम इसमें x बराबर 6 रख दें, क्योंकि जो ग्राफ हमने बनाया उसी के अनुसार बिंदु रखने पड़ेंगे। अब इसको छोटा बड़ा हम नहीं कर सकते, तो हम x बराबर इसमें 6 रख रहे हैं। तो देखिए -5 गुना 6 प्लस 2y बराबर -30। ठीक है, तो ये हो गया -30 प्लस 2y बराबर -30, यानी -30 से -3 कट गया, तो 2y बराबर 0, तो y बराबर 0। तो एक पॉइंट तो वही निकल के आ गया। तो बिंदु क्या हो गया यहां लिख देता हूं, एक बिंदु तो वही निकल के आ गया आपका 6,0, जिसपे क्या है न्यूनतम मान है, पहले से हमें पता है। ठीक, अब एक मान और निकाल लेते हैं हम। एक मान और निकालने के लिए ये जो इसमें फिर रखते हैं, इतना हमने कर लिया स्टूडेंट। एक पॉइंट और निकालिए। तो x का आप रख सकते हैं 6 30, 7 रख दें, 7 तो नहीं रख सकते, 5 रख दें, 25 इधर आएगा तो कितना बचेगा 0.2। ठीक है, अब रखना ही पड़ेगा, तो चलो x का 5 रख देते हैं, हम देख लेंगे एडजस्ट कर लेंगे। x का 5 रख देते हैं, तो -5 गुना 5 प्लस 2y बराबर माइनस का 30। इस 25 को उस साइड ले जाएंगे, ये 25 हो जाएगा यहाँ पे -25 प्लस 2y बराबर -30। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो 2y बराबर -30 प्लस 25। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से हो गया y बराबर 2y बराबर -5 और y बराबर -5/2, यानी ये हो गया माइनस का 2.5 हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल बिंदु तो निकल के आ ही गए ना, तो एक जो यहां लिख देता हूं बिंदु जो निकल के आए वो आ गए 5,2 माइनस का 2.5 -2.5। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग जो क्या करेंगे, इसकी जो है लाइन जो है वो बना लेते हैं। तो स्टूडेंट अब आप इसका जो है वो लाइन बना लीजिए। बिल्कुल बिंदु हमारे पास आ ही गए हैं। पहला जो आया
इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा। ये आया आपके पास -2.5। देखिए x का प्लस का है, y का माइनस का है, तो कौन से चतुर्थांश में होगा? चौथे में होगा। लेकिन बना देते हैं, x पे कितना है? 5 है, तो x पे 5 देखिए यहां होगा, यानी 4 और 6 के बीच में। और y पे कितना है? 2.5, यानी ये जो 2 है इसके जस्ट थोड़ा नीचे। तो मैं यहां मान लेता हूं इसको, ये आपका ये जो पॉइंट आया ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट, x का तो 5 और y का जो है 2.5, ये हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं स्टूडेंट, लाइन जो है वो खींच देते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहां से इसका हम लोग लाइन जो है वो खींच देते हैं। तो इसका जो लाइन हमने खींच दिया, ठीक, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे देते हैं। बिल्कुल, इसको आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया आगे। अब आप इसका जो है क्षेत्र का निर्धारण कीजिए। इसके आपको क्या निर्धारण करना है? ये जो आपकी असमिका है इसका क्षेत्र निर्धारण कीजिए। क्या निर्धारण कीजिए? क्षेत्र, क्षेत्र निर्धारण कीजिए। बिल्कुल सारा काम करना है, खाली आपको एक एक्स्ट्रा काम करना है खुले में, कि जो उद्देश्य फलन आए उसको आपको प्रश्न के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम में बदलना है। उसके 2 बिंदु निकालने हैं, उसकी लाइन बनानी है, लाइन बना दी, ठीक है भाई। अब ठीक, फिर उसका हल क्षेत्र निकालना है। ठीक है, अगर लाइन जो है वो आपकी हल क्षेत्र, पहले वाले हल क्षेत्र में से गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है, वो उस स्थिति में आपको इसका जो है हल क्षेत्र निकालना है। तो देखते हैं हल क्षेत्र निकालने के लिए इसमें 0 0 पुट कीजिए। तो -5, 0 प्लस 2, 0, ठीक है, -30। तो कितना आया ऑल ओवर रिजल्ट? 0। 0 छोटा है -30 से, है? अरे भैया 0 कैसे छोटा है -30 से? 0 तो जो है -30 से क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। असत्य है ये बात, ये बात क्या है? असत्य है। ठीक है, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा भाई। असत्य है ना ये बात? अगर असत्य है तो जो हल क्षेत्र है, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। बिंदु के विपरीत होगा, विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। तो इसका जो हल क्षेत्र है इस साइड होगा, तो इस साइड एरो लगा दीजिए आप लोग। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो कॉमन रीजन है पहले से, ठीक है, ये कह रहा है इसका, इसमें इसका हल क्षेत्र हो सकता है। अब लिखना क्या है, कैसे लिखना है वो, और क्या करना है, क्यों लिखना है, वो हम आपको बता देते हैं। इतना आप लोगों ने कर लिया, समझ लिया होगा। तो बिल्कुल अब दोबारा से समझ लीजिए कुछ बातें। जब भी आपका हल क्षेत्र जो आए दिए गए विरोधों का वो खुला आए, उस स्थिति में आपको जो उद्देश्य फलन का न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात करना है, उसको आप जो कोणीय बिंदु वाली सारणिक है उसमें से न्यूनतम का लिए पूछा है तो उद्देश्य फलन को न्यूनतम के इक्वल लिखें। अगर अधिकतम का पूछा है तो उद्देश्य फलन को अधिकतम के बराबर असमिका के रूप में लिखें। ठीक है, ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम के रूप में उद्देश्य फलन को लिख लें। ठीक, फिर जो असमिका है उसको डाल दिया, सोल्व कर लिया, इसके 2 बिंदु निकाल लीजिए। ठीक है, और ये देखिए कि उद्देश्य फलन के लिए जो आपने लाइन बनाई है वो मूल हल क्षेत्र में से गुजर रही है या नहीं गुजर रही। यहां पे गुजर रही है, गुजर रही है, तो इसका जो है ये जो है मान जो दे रखा है हमें पहले से -300 प्राप्त हुआ है, ये इसका न्यूनतम मान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो देखो इस ये जो क्षेत्र है इसमें इस -300 से भी छोटा मान संभव है, लेकिन कितना है, क्या होगा, वो जो ये कंडीशन हमें दे रखी है
इनसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसके अलावा हमें और भी कंडीशंस चाहिए। तो हम ये लिखेंगे अतः z का न्यूनतम मान नहीं है, -300 नहीं है, कितना नहीं है, -300 नहीं है, नहीं है कि भाई ये -300 जो है वो z उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान नहीं है। इससे भी छोटा मान संभव हो सकता है जो हमें अभी पता नहीं है, या जो कंडीशंस हमें दे रखी है उनके बेस पे ज्ञात करना संभव नहीं है। तो बिल्कुल स्टूडेंट आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो यही करना है कि ये जो उद्देश्य फलन है, तो बोला सर ये अगर अधिकतम का पूछता तो अधिकतम का पूछता तो जो हमारे कोणीय बिंदु की जो टेबल आई उसमें हम ये जो अपना उद्देश्य फलन है z, इसको लिख देते अधिकतम। क्या लिख देते? अधिकतम। और जो भी टेबल में अधिकतम मान था वो यहां पुट कर देते, फिर जो है विरोध बना लेते, फिर भी बिंदु ज्ञात कर लेते, और बिंदु ज्ञात करके लाइन खींच देते। अगर जो है लाइन जो है आपकी वो हल क्षेत्र में से गुजरती है, ठीक है, गुजर गई, तो फिर आप उसका जो है हल क्षेत्र निर्धारण कीजिए। ठीक, अब हल क्षेत्र में से गुजर जाती है तो न्यूनतम और अधिकतम मान उपस्थिति नहीं होगा, न्यूनतम और अधिकतम मान उपस्थिति नहीं होगा। तो ये जो उद्देश्य फलन की लाइन है ये साइड में से भी गुजर सकती थी, हल क्षेत्र में के बाहर से भी गुजर सकती थी, बिल्कुल गुजर सकती थी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब कुछ बच्चों का ये सवाल हो सकता है कि सर ये जो उद्देश्य फलन वाला जो हमने एस्मिका के रूप में बना के लाइन खींचा, ये हल क्षेत्र में से गुजर गया। हाँ तो भाई हल क्षेत्र में से गुजर गया ना, तो इसका न्यूनतम और अधिकतम मान नहीं होगा। तो बोले सर नहीं गुजरे, तो अगर नहीं गुजरेगी तो न्यूनतम और अधिकतम मान उपस्थिति होगा। ये बात क्लियर है। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, हम बनाएंगे। तो ये दो आप बात ध्यान रखें कि जब भी हल क्षेत्र खुला हो, हल क्षेत्र कैसा हो? खुला, उस स्थिति में उद्देश्य फलन को आपको पर्सन के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम में बदलना है। यहाँ न्यूनतम की कंडीशन दे रखी थी, हमने न्यूनतम में बदल दिया। फिर आपको उसकी जो है लाइन बनानी है, उसका क्षेत्र निर्धारण करना है। अगर आपका उद्देश्य फलन का जो लाइन है वो पहले वाले हल क्षेत्र में से गुजरता है तो न्यूनतम और अधिकतम मान उपस्थित नहीं होगा, और या उसके अलावा बाहर से गुजरता है तो न्यूनतम और अधिकतम मान उपस्थित होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है उन पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।